We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार तेज हो रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलें बरसा रहे हैं। इसी बीच ईरान ने इजराइल को परमाणु बम की धमकी दे डाली है। जी हां, ईरान का कहना है कि अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु अटैक कर देगा। वरिष्ठ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के जनरल और ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसेन रेजाई ने खुलेआम इजराइल को ये धमकी दी है। दरअसल जनरल मोहसेन रेजाई एक टीवी शो में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कैमरे के सामने दावा किया कि अगर इस तनाव के बीच इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमला करने के बारे में सोचा तो पाकिस्तान उस पर पलटवार कर सकता है। तुर्की टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मोहसिन रेजाई ने कहा कि इजराइल कुछ भी नहीं कर सकता। अगर इजराइल कभी भी ईरान पर परमाणु हमला करता है तो पाकिस्तान ने हमसे कहा है कि वो भी इजराइल पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ईरान का समर्थन करने की बात कही थी। उन्होंने नेशनल असेंबली में 14 जून को कहा था कि मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकता दिखानी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इजराइल ने ईरान, यमन और फिलिस्तीन को निशाना बनाया। अगर मुस्लिम देश अब एकजुट नहीं हुए तो हर किसी का यही हश्र होगा। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि सभी मुस्लिम देशों को इजराइल के साथ सभी डिप्लोमेटिक संबंध खत्म कर देने चाहिए। उन्होंने इजराइल के खिलाफ रणनीति बनाने की भी बात कही। पाकिस्तान ने इजराइल से तनाव में ईरान का साथ देने का वादा किया है। हालांकि रेजाई के इन दावों में कितना दम है, पाकिस्तान की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान ने रेजाई के बयान पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को मारने का प्लान बनाया था, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो कर दिया। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इन खबरों पर चुप्पी साध रखी है। इससे पहले ईरान और इजराइल के बीच जंग एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। दोनों के बीच जंग के चौथे दिन लगातार हमले जारी हैं। इजराइल अब किसी भी तरह ईरान को पूरी तरह से कंट्रोल में करना चाहता है और इसी वजह से इजराइल ने ईरान पर अब अपने हमलों को बढ़ा दिया है। जवाब में ईरान भी पलटवार कर रहा है। इसी बीच एक सनसनीखेज खबर नेतन्याहू की तरफ से भी आई, जहां दावा किया गया कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करना चाहता है। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू ने यह दावा किया क्योंकि ईरान का मानना है कि उनके न्यूक्लियर कार्यक्रम के लिए डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़ा खतरा है, लिहाजा ईरान ट्रंप की हत्या करना चाहता है। इससे पहले खबर आई थी कि इजराइल भी ईरानी नेता अयातुल्लाह की हत्या करना चाहते थे, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया क्योंकि ट्रंप को ये लगता था कि अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में एक बड़ा सैन्य विद्रोह हो सकता है।